चाणक्य, प्राचीन भारत के महारणनीतिकार, आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी दूरदर्शिता और गहरी समझ ने उन्हें एक अद्वितीय स्थान दिलाया है। चाणक्य का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में उनकी शिक्षाएं जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करती हैं। उनकी रचनाएं न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे व्यक्तिगत विकास और नैतिकता के लिए भी मार्गदर्शन करती है। ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा और आज के आधुनिक शिक्षण में चाणक्य की शिक्षाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चाणक्य का ज्ञान समय से परे है और हमें मानव स्वभाव को समझने में मदद करता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलता में बदल सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं विकर्षणों से भरी दुनिया में एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें राजनीति, अर्थशास्त्र और यहाँ तक कि व्यक्तिगत विकास के बारे में भी सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम अपने समाज और समुदाय के विकास में योगदान कर सकते हैं। मानव मनोविज्ञान में उनकी अंतर्दृष्टि विशेष रूप से मूल्यवान है। चाणक्य ने यह समझा कि मानव स्वभाव और मनोविज्ञान को समझना किसी भी समाज के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चाणक्य आकर्षण की शक्ति और हमें भटकाने की उसकी क्षमता को समझते थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण को बनाए रख सकते हैं। आकर्षण एक स्वाभाविक मानवीय भावना है। हम सुंदरता, आकर्षण और करिश्मे की ओर खींचे चले जाते हैं। हालांकि चाणक्य हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने के प्रति आगाह करते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि अनियंत्रित आकर्षण हमारे विवेक को धुंधला कर सकता है। यह हमें भोग और पछतावे के रास्ते पर ले जा सकता है। आकर्षण एक भ्रम हो सकता है जो चीजों के वास्तविक स्वरूप को छुपाता है। जो चीज आकर्षक लगती है वह अंततः पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाली नहीं भी हो सकती है। चाणक्य हमें सतहीपन से परे देखना सिखाते हैं। वह हमें जीवन में गहरे अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चाणक्य हमारी इच्छाओं को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक उपाय बताते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें आत्मनियंत्रण की कला सिखाती हैं। वह आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। आत्म जागरूकता हमें अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करती है और हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। अपनी कमजोरियों को समझना उन पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए सही रणनीतियां अपना सकते हैं। चाणक्य हमें आकर्षण के लिए अपने ट्रिगर्स की पहचान करने की सलाह देते हैं। यह पहचान हमें उन स्थितियों से बचने में मदद करती है जो हमारी इच्छाओं को भड़काती है। यह हमें उन परिस्थितियों से बचने की अनुमति देता है जो इन इच्छाओं को भड़काती है। जब हम अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। वह अनुशासन और आत्मनियंत्रण की शक्ति पर जोर देते हैं। अनुशासन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और आत्मनियंत्रण हमें उन चीजों से दूर रखता है जो हमें हमारे मार्ग से भटकाती है। चाणक्य हर चीज में सीमा निर्धारित करने और संयम बरतने की सलाह देते हैं। संयम हमें संतुलित जीवन जीने में मदद करता है और हमें अत्यधिक इच्छाओं से बचाता है। वह हमें धैर्य और दृढ़ता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धैर्य और दृढ़ता हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये गुण क्षणिक आकर्षणों से प्रेरित आवेगपूर्ण कार्यों का विरोध करने में हमारी सहायता करते हैं। जब हम धैर्य और दृढ़ता का अभ्यास करते हैं तो हम अपने जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करते हैं। एक बार चाणक्य का एक तेज तर्रार शिष्य था जो आसानी से स्त्रियों के आकर्षण से विचलित हो जाता था। वह अक्सर अपनी पढ़ाई के दौरान अपने विचारों में खो जाता था और उसकी एकाग्रता भंग हो जाती थी। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता था और उसकी प्रगति धीमी हो जाती थी। उसके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था।
जो उसे पढ़ाई से दूर ले जाता था। उसका मन लगातार सांसारिक सुखों में लगा रहता था। वह अक्सर दिन में सपने देखता था और उन चीजों के बारे में सोचता था जो उसे खुशी देती थीं, लेकिन उसकी शिक्षा में बाधा डालती थीं। चाणक्य ने अपने शिष्य के संघर्ष को देखा और उसकी परेशानी को समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो वह अपने लक्ष्य से भटक सकता है, और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। चाणक्य ने सोचा कि एक व्यावहारिक अनुभव शिष्य को उसकी समस्या का समाधान दिखा सकता है। एक दिन चाणक्य ने अपने शिष्य को एक चट्टान के किनारे से लटके हुए मधुमक्खी के छत्ते से शहद इकट्ठा करने के लिए कहा। यह कार्य न केवल कठिन था बल्कि खतरनाक भी था। जैसे ही शिष्य मीठी सुगंध से मोहित होकर छत्ते के पास पहुंचा, उसने देखा कि शहद कितना आकर्षक था। उसकी सुगंध ने उसे और भी पास खींच लिया। चाणक्य ने फुसफुसाते हुए कहा, अपने लक्ष्य को याद रखना और अपने कदमों के प्रति सचेत रहना। यह एक महत्वपूर्ण सलाह थी जो शिष्य को ध्यान में रखनी थी। शिष्य ने अपने गुरु के शब्दों को याद करते हुए सावधानीपूर्वक शहद एकत्र किया और हर कदम पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि एक गलत कदम उसे गिरा सकता है। शिष्य ने अपने गुरु के शब्दों को याद करते हुए सावधानीपूर्वक शहद एकत्र किया और खतरनाक गिरावट से बचा रहा। उसने समझा कि ध्यान और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। खतरनाक गिरावट से बचा रहा। उसने देखा कि कैसे एक छोटी सी गलती उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। चाणक्य ने बाद में समझाया, जिस तरह शहद के आकर्षण से तुम्हारी जान जा सकती थी, उसी तरह क्षणभंगुर सुखों का आकर्षण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से विचलित कर सकता है। यह एक गहरा सबक था। जिस तरह शहद के आकर्षण से तुम्हारी जान जा सकती थी, उसी तरह क्षणभंगुर सुखों का आकर्षण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से विचलित कर सकता है। यह एक गहरा सबक था। उसी तरह क्षणभंगुर सुखों का आकर्षण तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य से विचलित कर सकता है। शिष्य ने इस अनुभव से सीखा कि ध्यान और एकाग्रता ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। भाग 5, आत्म अनुशासन, मुक्ति की कुंजी। चाणक्य का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता खुद पर काबू पाने से मिलती है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने से। वह इस महारत को हासिल करने के लिए आत्म अनुशासन पर जोर देते हैं। अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करके हम अपने जीवन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आत्म अनुशासन एक ऐसी मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत होती है। जितना अधिक हम इसका अभ्यास करते हैं, हम प्रलोभनों का विरोध करने में उतने ही बेहतर होते जाते हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास और सतर्कता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके पुरस्कार अतुलनीय हैं। भाग 6, भोग विलास की कीमत। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि हर इच्छा के आगे झुकने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अत्यधिक भोग विलास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यह हमारे रिश्तों और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्षणभंगुर सुखों की खोज हमें खालीपन और असंतोष का एहसास करा सकती है। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी तृप्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और पूर्णता में है। यह उद्देश्य और सदाचार के जीवन जीने से आता है। भाग 7, संयम का फल। संयम का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन यह स्थायी सुख और पूर्णता की ओर ले जाता है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर हम खुद को उनके नियंत्रण से मुक्त कर लेते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अधिक सार्थक जीवन जीने की अनुमति देता है। जब हम सुखों का पीछा करने में नहीं लगे रहते हैं, तो हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना कर सकते हैं। हम आंतरिक शक्ति, लचीलापन और वास्तविक संतोष की भावना विकसित करते हैं। भाग 8, उच्च उद्देश्य के लिए ऊर्जा का संचार। चाणक्य ने इच्छाओं को पूरी तरह से दबाने की वकालत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने उस ऊर्जा को उत्पादक कार्यों की ओर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करके हम विकर्षणों को दूर कर सकते हैं। चाहे वह ज्ञान प्राप्त करना हो, करियर बनाना हो या दूसरों की सेवा करना हो, एक स्पष्ट उद्देश्य हमारे जीवन को दिशा देता है। यह क्षणभंगुर सुखों के आकर्षण के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। भाग 9, निष्कर्ष, चाणक्य के मार्ग को अपनाना। प्रलोभनों से भरी दुनिया में चाणक्य की शिक्षाएं ज्ञान का प्रकाश स्तंभ प्रदान करती हैं। आकर्षण की प्रकृति को समझकर और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके
हम जीवन की चुनौतियों का सामना स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कर सकते हैं। चाणक्य के मार्ग को अपनाने से हम खुद के स्वामी बनने के लिए सशक्त होते हैं, जिससे सच्ची पूर्णता और स्थायी खुशी का जीवन मिलता है। यह आत्म खोज और आत्म निपुणता की यात्रा है, जो अंततः एक अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व की ओर ले जाती है।